हो गई है। सो वेलकम बैक एवरीवन, कैसे हो आप लोग? होपफुली बहुत बढ़िया हो गए। मैं हूं आपका प्रतीक, आ चुका हूं आप सभी के लिए एक नई क्लास लेके। क्लास है मॉड्यूल्स, पाइथन के मॉड्यूल्स की हम लोग बात करेंगे। जब बात करते हैं पाइथन के मॉड्यूल्स की, तो जो सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए मॉड्यूल्स के अंदर, वो ये है कि भाई मॉड्यूल का मतलब होता है टुकड़ा। मॉड्यूल इज ऑल अबाउट क्या? टुकड़ा। तो हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर, बेसिकली करते कैसे हैं, क्या है, सारी चीजें एक बार मैं आपको बताने जा रहा हूं। उससे पहले एक सेकेंड, हाँ जी चलो। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इंट्रोडक्शन टू पाइथन मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या होता है बताऊंगा, इंपोर्टिंग मॉड्यूल, कैसे हम लोग अपने प्रोग्राम के अंदर मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद मैथमेटिकल फंक्शंस, इसके अंदर भी क्या होता है, रोल आता है मॉड्यूल्स का। तो अब हम लोग आगे बात करेंगे, हम लोग यहाँ पे आगे बात करते हैं। मैंने आपको बहुत पहले एक बार बात बताई थी, अगर आपको याद होगा, कि प्रोग्राम इज व्हाट, कोई भी प्रोग्राम लिखना इज इक्वल टू चाय बनाना। कोई भी प्रोग्राम लिखना इज इक्वल टू व्हाट, चाय बनाना। जैसे अगर आपको किसी को चाय बनाना सिखाना हो, उसी तरीके से प्रोग्राम लिखना हो जाता है। तो किसी को अगर आपको चाय बनाना सिखाना है, तो आप क्या करोगे, आप उसको कहोगे कि भाई आपको पहले स्टेप पे ये करना है, दूसरे स्टेप पे ये करना है, तीसरे स्टेप पे ये करना है, चौथे स्टेप पे ये करना है, पांचवें स्टेप पे ये करना है, छठे स्टेप पे ये करना है। तो अगर चाय बनाने के हम लोग प्रोसेस को देखें ध्यान से, तो तीन पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है हीटिंग, एक होता है क्या, हीटिंग। दूसरा क्या होता है, मिक्सिंग, मतलब आप उसके अंदर शक्कर डाल रहे हो, ये सब डाल रहे हो। पहले दूध और पानी को गर्म कर रहे हो, उसके बाद उसके अंदर शक्कर डाल रहे हो, उसके अंदर जो है चाय पत्ती डाल रहे हो, उसके अंदर अदरक डाल रहे हो, ये सब डाल रहे हो। दिस इज व्हाट द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग। एंड द थर्ड स्टेप इज व्हाट, उसको छानने को क्या बोलते हैं यार, स्टेरिंग नहीं यार, वो तो हो जाएगा। हे सिरी, छानना इन इंग्लिश। अरे सिरी दीदी, यार छानने को कुछ तो कहते हैं यार, मैं भूल गया हूँ। छानना इन इंग्लिश, छानना, अरे चना नहीं यार, ये तो छानना, फिल्टर, फिल्टर, सिंपल सा। तो हम उसको क्या करते हैं, हो जाता है यार कभी कभी, मतलब नहीं याद आ रहा था, ठीक है। तो अब क्या हो गया, फिल्टर। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, उसको फिल्टर करेंगे। तो ये तीन स्टेप होता है। लेकिन अब ये स्टेप को करने के लिए कई बार क्या चाहिए होता है, हीट करने के लिए। अब देखो, आपने अपने घर के अंदर, मैंने आपको बताया था, बहुत पहले बताया था स्टार्टिंग में ही, प्रोग्राम को चाय बनाने की तरह, जैसे आप अपने आपके घर में कोई सर्वेंट आए, आप उनको आपको बताना है कि चाय कैसे बनानी है, उसी सेम तरीके से प्रोग्राम को आपको बताना है कि किसी भी काम को कैसे करना है। तो इसमें हम लोग तीन पार्ट डिवाइड करते हैं। एक पार्ट कौन सा होता है, इनपुट होता है। हमेशा हर एक प्रोग्राम को मैं तीन पार्ट में आपको डिवाइड करने के लिए बोलता हूं। दूसरा कौन सा होता है, इसके अंदर प्रोसेसिंग क्या होगी, कंप्यूटर से कैसे आप प्रोसेस करवाओगे। और उसके बाद फिर तीसरा होता है आउटपुट। जैसे इसके अंदर आपने दिया कि जब उबाल आने लगे, तो मिक्सिंग में क्या रहता है, फिर आप हीटिंग कर रहे होते हो, तो वहां पे कंडीशंस लगाते हो। उबाल आने लगे तो क्या कर देना, स्लो कर देना। अगर उबाल नहीं आ रहा है, तो बहुत देर तक उबाल नहीं आया तो फास्ट कर देना। अगर जो है लगेगा कि चाय का कलर ऐसा हो गया, तो फिर अब बंद कर देना। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग क्या, आपने देखा, इफ एल्स लगाते हैं, सब चीजें करते हैं, ठीक है। फिर फिल्टर उल्टर करने की बात आती है, चाय को जैसे मैनेज करते हैं, वो सब चीजें आती हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ी चीज आती है, ठीक है, एक जो सबसे बड़ी चीज आती है, वो ये आती है कि आप सभी लोग जब चाय बनाने भेजोगे, अपने किसी भी इंसान को जब चाय बनाने के लिए भेजोगे, मतलब मैं ये कहता हूं कि मतलब मेरे घर में तो अगर चाय बनवानी होती तो मैं अपनी छोटी बहन को बोलता हूं, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं उसको क्या बोलता हूं, दीदी जाओ चाय, मतलब अब चाय बनवाना है तो वहां पे तो थोड़ा रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी ना। लेकिन अगर गैस, घर में गैस ही नहीं हो, इंडक्शन ही नहीं हो, मतलब अब उन्होंने कह दिया उनको चाय बनाने का नहीं मन है, तो क्या कह सकती हैं कि अपने घर में गैस खत्म है, तो हमें इंडक्शन का जुगाड़ करके देना पड़ेगा। मतलब ये सारे प्रोसेस को फॉलो कराने से पहले, ये सारे प्रोसेस को फॉलो कराने से पहले हमें कई बार क्या देने पड़ते हैं, टूल्स देने पड़ते हैं, जो कि क्या क्या होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं, जो कि क्या रहते हैं, प्री डिफाइंड रहते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ टूल्स पे आपको खुद से भी बनाना पड़ सकता है। मतलब एक सिंपल सी मैं आपको बात बता रहा हूं कि कोई भी काम करवाने से पहले हमारे पास बहुत सारे पहले से बने हुए टूल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। उसी तरीके से प्रोग्राम को बनाने से पहले बहुत सारे पहले से बने हुए हमें टूल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। प्रोग्राम्स के अंदर भी कुछ प्री डिफाइंड चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका फंक्शंस बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शंस बोलते हैं। अब ये सारे फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे आपने पढ़ा है, मैंने कहा बेटा इसका ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये 8, ये आपका 2 सेंटीमीटर है, इसका एरिया बताओ, इसका क्या बताओ, एरिया बताओ।
तो आपने क्या सीख रखा है कि सर ये तो पहले से हमें पता है, एरिया का फॉर्मूला आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, यू नो द एरिया का फॉर्मूला दैट इज एल, एल इंटू बी। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट एल को रखोगे 4 इंटू 2 विच इज इक्वल टू वॉट, आपका 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ गया इस तरीके से। तो आपने एक चीज देखी कि पहले से बने हुए फॉर्मूलाज हैं, पहले से बने हुए क्या है, फॉर्मूलाज हैं, आपने केवल उसको यूज कर दिया। तो ऐसे ही प्रोग्राम के अंदर भी पहले से बने हुए बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके अंदर हम केवल इनपुट देते हैं और उसके हिसाब से हमारे पास क्या आ जाता है, आउटपुट आ जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फंक्शंस। जैसे आपने इसके पहले लेंथ फंक्शन को पढ़ा है। लेंथ फंक्शन क्या होता है, लेंथ के अंदर आप किसी भी आपने डिक्शनरी के अंदर मतलब टपल के अंदर पढ़ा, डिक्शनरी में पढ़ा कि भाई लिस्ट के अंदर पढ़ा कि लेंथ फंक्शन लगा दोगे और आपके पास क्या दे देगा, काउंटिंग करके देगा। दिस इज व्हाट फंक्शन इज। फंक्शन कुछ इस तरीके से होता है। तो ये क्या करता है, हमारे काम को आसान करता है, टूल्स की तरह काम करता है। फिर अगर हम लोग और आगे बात करते हैं फंक्शन की, अगर हम लोग साथ साथ और आगे बात करेंगे तो यहां पे जो अगली चीज आ जाती है कि आपके पास कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि आपको खुद से अपनी नीड के हिसाब से बनाने पड़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो अगर हम लोग बात करेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन की, तो ये हमारे यूजर की नीड के हिसाब से बनाए जाते हैं। अब बात आती है कि सर ठीक है, ये फंक्शंस बने, ये यूजर डिफाइंड फंक्शंस बने, ये सब होते कहां पे, हमें दिखते क्यों नहीं है? हमारे प्रोग्राम के अंदर ये सब दिखने चाहिए ना, लेकिन दिखता ही नहीं हो। तो आता है कहीं से टप से ऐसे पड़ जाता है और काम हो जाता है। अब फंक्शन जो होते हैं दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है जो प्रोग्राम में आपके पास ऑटोमेटिकली इंपोर्टेड होता है। इंपोर्टेड मतलब ऑटोमेटिकली वो आपके प्रोग्राम के अंदर रहता है, कंपाइलर को पता रहता है कि भैया हमें जो है यहां पे अलग से कोई चीज लाने की जरूरत नहीं है, यहां पे क्या करने की जरूरत नहीं है, अलग से कोई भी चीज लाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप उसको चाहोगे। जैसे लेंथ फंक्शन, लेंथ फंक्शन के लिए आपको डायरेक्ट आपको मिल जाता है, ठीक है। तो अब ऐसे कुछ हम लोग क्या करते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस बनाते हैं, जो कि हमें क्या करना पड़ता है, अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट करना पड़ता है। भाई मतलब अगर मैंने कोई चीज बनाई है तो उसको मुझे अपने प्रोग्राम के अंदर लेके आना पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये सब स्टोर कहां पे होते हैं, मॉड्यूल के अंदर। तो अब हमारे पास एक नया टर्म आता है, एक नया स्टोरेज आता है। मॉड्यूल को हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली अपने प्रोग्राम को टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, मॉड्यूल्स देते हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है। अब हम इंसान हैं, हमसे तो गलतियां होंगी। हम एक प्रोग्राम लिखेंगे, कोड लिखेंगे, ठीक है, और वो कोड क्या हुआ, कोड अगर थोड़ा सा भी लेंदी हुआ, अगर कोड क्या हुआ, लेंदी हुआ, और उसके अंदर क्या बढ़ जाता है, उसके अंदर अगर बग आ गए दैट मींस एरर्स आ गए, तो अब उस एरर को निकालने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी, डिबगिंग में। अब इंसान है, कोड हमने लिखा और उससे क्या हो गया कि कुछ ना कुछ दिक्कत आने के चांसेस हैं, दिक्कत आने के चांसेस है, तो अब हम क्या करेंगे, हम बैठ के पूरा एक एक बग को रिमूव करने बैठेंगे तो सुबह हो जाएगी। तो अब हम लोग इसके लिए क्या करें, इस लंबे से कोड को 3 पार्ट में, मैंने आपको बताया 3 साइकिल होती है, IPO, और प्रोसेसिंग के अंदर अगर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, प्रोसेसिंग के अंदर अगर मैं 3 डिफरेंट काम करने हैं तो इसके क्या कर दो, 3 सब पार्ट्स बना दो। इसके अंदर एक पार्ट A बना दो, इसके अंदर एक पार्ट B बना दो, और इसके अंदर एक पार्ट क्या बना दो, C बना दो, और तीनों के तीनों को यहां पे लाके डाल दो। अब क्या हुआ, 3 अलग पार्ट में डिवाइड करके काम करोगे तो क्या रहेगा बेटा, आपने डिवाइड किया ABC के अंदर, आपको काम करना है, आपने A को अलग किया, B को अलग किया, अब क्या हुआ, C को अलग किया। अब होगा क्या कि अगर कोई एरर आई जो कि यहां पे B में दिख रही है, तो आपको इसके अंदर चेक करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल एरर यहां से रिमूव करनी, केवल एरर कहां से रिमूव करनी पड़ेगी, केवल आपको B से रिमूव करनी पड़ेगी। तो ये कॉम्प्लेक्स को, प्रोग्राम को कहीं ना कहीं इसने क्या कर दिया, जो कॉम्प्लेक्सिटी थी उसको रिड्यूस कर दिया कि नहीं कर दिया, प्रोग्राम के आपकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस किया। तो ये आपका काम क्या करता है, मॉड्यूल काम करता है। मतलब मॉड्यूल के अंदर होता क्या है कि हम अपने प्रोग्राम्स को, हम अपने फंक्शंस को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। हम अपने प्रोग्राम्स और अपने फंक्शंस को उठा के डिवाइड कर देते हैं, और वो डिवाइड करने से हमारे पास सबसे जो बड़ा फायदा मिलता है वो क्या मिलता है कि भाई एरर आएगी तो एरर रिमूव करना, कॉम्प्लेक्सिटी, प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी। अब आपके पास आपने 300 लाइन का एक कोड लिखा, इसकी जो है कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग द एरर। अब आपने कोई 300 प्रोग्राम का कोड लिखा और उसके अंदर क्या है, एक प्रोग्राम के अंदर है, ठीक है, 300 लाइन का कोड है, 300 लाइन का बेटा कोड है, समझिएगा, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एकदम बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब उसके अंदर एक प्रोग्राम है जिसके अंदर यूजर का हेल्थ चेक कर रहे हैं, एक के अंदर क्या कर रहे हैं, जैसे एक प्रोग्राम है जिसके अंदर यूजर के हम लोग क्या कर रहे हैं, हेल्थ चेकअप करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है,
हेल्थ चेकअप का एक प्रोग्राम है, ठीक है। तो अब एक के अंदर यूजर की ब्लड चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और उसके अंदर यूजर का हार्ट भी चेक करना है, हार्ट की एक रिपोर्ट बना के देनी, मतलब एक ऐसा ऑटोमेशन वाला प्रोग्राम है। और यूजर का क्या करना है, हार्ट के साथ साथ उसका लंग्स के बारे में बताना है। अब पता चल रहा है कि भाई जितने यूजर को कोई भी डेटा डालो, अब ये एक प्रोग्राम है, 300 लाइन का एक कोड है जो कि एक ही पार्ट में किया गया है, जिसके अंदर हम लोग ब्लड टेस्ट भी कर रहे हैं, लंग टेस्ट भी कर रहे हैं, लंग्स टेस्ट भी कर रहे हैं। अब हुआ क्या कि भाई यूजर ने कोई भी डेटा दे रहा है, ब्लड का कोई भी डेटा दे रहा है, वो क्या कर रहा है, हमेशा उसके अंदर एक डिसीज आउटपुट में हमें हमेशा क्या आ रही है, एक डिजीज, मतलब कोई कितना भी हेल्दी इंसान चला जा रहा है, डिजीज आ रही है। तो अब लेकिन और ये सही आ रहा है, ये एकदम सही आ रहा है और ये एकदम सही आ रहा है, केवल एरर किस में आ रही है, केवल रॉन्ग आउटपुट जो आ रहा है, रॉन्ग आउटपुट हमारे लंग वाले पार्ट, मतलब आपके ब्लड वाले पार्ट में आ रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में हम लोग क्या करेंगे, यहां पे इस पर्टिकुलर केस में हम लोग को क्या करना चाहिए बताइए। अब हम 300 लाइन का मतलब, चलो ब्लड तो अभी ऊपर है तो शायद ऊपर ही चेक करते करते समझ में आ गया, लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर एक ही प्रोग्राम के अंदर पूरा कोड पड़ा हुआ है तो अब आपके लिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी। आपके लिए जो सबसे बड़ा दिक्कत आएगा वो ये आएगा कि भाई कहां पे है, कहां पे जो है हमारे एरर आ रही है, उसको भी तो निकाल के दे दो। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे पिक्चर में आता है मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या करेगा, ये इसको हमने सपोज बना दिया ए, इसको हमने बना दिया बी, इसको हमने बना दिया सी, और जब जहां पे जिसकी नीड पड़ेगी, हमने 3 टुकड़ों में, इसमें एरर आ रही तो केवल किस में चेक होगा, केवल ए में चेक होगा, इसमें एरर आ रही तो केवल सी में चेक होगा। इस तरीके से आपका क्या होता है, चीजें चेक होती हैं। तो दिस इज हाउ मॉड्यूल वर्क। तो मॉड्यूल क्या करेगा, मॉड्यूल आपके प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी, भाई अब समझो तो 300 लाइन के कोड में अगर आपको 100 लाइन कोड जो है पढ़ के और उससे आपको एरर निकालने में आसानी हो जाए तो वो। अब बात आती है कि मॉड्यूल सर मतलब ये तो हम समझ गए कि 3 अलग टुकड़ों को, मतलब सारे अपने एक्स को एक बास्केट में ना रख के सारे एक्स को एक बास्केट में रखने की मतलब ये है कि अगर एक्सीडेंट हुआ तो सारे टूट जाएंगे ना, 3 अलग बास्केट में रख दो तो क्या होगा, अगर कुछ दिक्कत होगी तो उस पर्टिकुलर बास्केट को दिक्कत होगी। लेकिन सर अगर हमें ऑमलेट बनाना होगा, ठीक है, ऑल्दो मैं वेजिटेरियन हूं, मतलब एग्जाम्पल ऐसा दे रहा हूं, तो सर अगर हमें ऑमलेट बनाना होगा, 300 लोगों का ऑमलेट बनाना, तो मैं अपने सारे एक्स लेके आऊंगा ना। तो अब क्या होगा भाई, एक बार में जिसका जरूरत होगी पहले कुछ एक्स लेके आओगे, ठीक है, फिर दूसरे एक्स लेके आओगे, फिर तीसरे, मतलब नीड के हिसाब से आप उसको अपने पास लाते रहोगे। तो उसको हम लोग कहते हैं, उसके लिए टेक्निकल टर्म होता है इंपोर्ट कराना। तो मॉड्यूल्स का एक सिंपल सा कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाहूंगा। चलते हैं अब डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। अ मॉड्यूल कैन बी डिफाइंड एज द प्रोग्राम पाइथन प्रोग्राम फाइल। ये क्या होता है, पाइथन प्रोग्राम फाइल होता है which contain a python code including python function classes variable। मतलब इसके अंदर क्या हो गया भाई, एक सिंपल सी अगर हम लोग यहाँ पे चीज को ड्रॉ करते हैं तो दिस इज व्हाट, दिस इज आपका पाइथन प्रोग्रामिंग एक फाइल होती है, ठीक है, जो कि आपका क्या करता है, फंक्शंस क्लासेस और वेरिएबल्स के अंदर होता है। इस तरीके से ये क्या करेगा, आपका काम करेगा, ठीक है। आप सिंपल सी एक चीज समझो कि भाई हम अपने प्रोग्राम्स को टुकड़ों में डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद जहां पे जरूरत पड़ती है वहां पे उसको यूज कर लेते हैं। दिस इज हाउ पाइथन वर्क्स, ठीक है, मतलब दिस इज हाउ मॉड्यूल्स इन पाइथन वर्क्स। तो इंट्रोडक्शन टू पाइथन मॉड्यूल, बेटा यही आपको चीज जो है याद करके रखनी है। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे क्या लिखा है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट पाइथन कोड फाइल सेव्ड विद द एक्सटेंशन। ये क्या होती है, आपका एक्सटेंशन किससे होता है, .py से, ठीक है। इसका एक्सटेंशन क्या रहता है, py के कैन बी ट्रीटेड एज मॉड्यूल, वी हैव रनेबल कोड इंस्टेड ऑफ द पाइथन मॉड्यूल, ठीक है। इन पाइथन मॉड्यूल्स प्रोवाइड्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑर्गेनाइज द कोड। भाई मैंने आपको बताया क्या कि आपको यहाँ पे सबसे जो बड़ी चीज क्या मिल जाती है, आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो लॉजिकल वे में। मतलब अगर आपको पहले A B C D ये आपने 4 मॉड्यूल बना रखे हैं। अब आपको लगता है एक प्रोग्राम है जिसके अंदर आपको क्या चाहिए, एक प्रोग्राम है, मान लेते हैं ये प्रोग्राम 1 है, प्रोग्राम 1 है, तो यहां पे मुझे पहले डी की जरूरत है, फिर बी की जरूरत है, फिर ए की जरूरत है और सी की जरूरत नहीं है। तो केवल मैं क्या करूंगा, इन 3 को इंपोर्ट कर लूंगा और मेरा काम हो जाएगा। और जो सबसे बड़ी चीज होती है ना, सबसे जो बड़ा एडवांटेज आपको सोचो क्या लग रहा होगा, अभी एग्जांपल्स में को थोड़ा सा देखोगे तो समझ में एक चीज आ जाएगा। फिर एक मेरा प्रोग्राम 2 है, मुझे लग रहा है कि मुझे भाई सेम प्रोसेस करना है जो जैसा बी के अंदर है और जैसा डी के अंदर है, तो मैं क्या करूंगा, बी और डी को उठा के इंपोर्ट करा दूंगा। फिर मेरे पास एक प्रोग्राम 3 है, प्रोग्राम 3 के अंदर भी मुझे लगा कि मुझे सेम प्रोसेस करना है, बस उसके अंदर ए और सी का यूज करना है। क्या करना है, ए और सी का यूज करना है। तो अब मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूं बताइए। अब इस पर्टिकुलर जोन के अंदर बेटा जो सबसे बड़ी चीज रहेगी वो मैं क्या कर सकता हूं, सोचो। सोचने के लिए जो सबसे बड़ी चीज रहेगी वो ये रहता है
कि भाई आपके पास यहां पे एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जा रहा है, जो कि क्या कहला रहा है, इसको आप रीयूज भी तो कर पा रहे हो, रीयूज भी तो कर पा रहे हो भाई। आपने प्रोग्राम 1 में भी यूज कर दिया, प्रोग्राम 2 में भी यूज कर दिया, प्रोग्राम 3 में भी यूज कर दिया। मतलब हर कोड को लंबा, अगर मतलब जितने लंबे कोड हैं अपने आप रिसोर्सेज एक बार प्रोक्योर करके रख लो। प्रोक्योर करके रखने का मतलब हो गया कि एक बार जैसे मतलब अगर कुछ लोग को पता होगा, या किसी के घर में रेस्टोरेंट होगा या चीजें होंगी, ठीक है, ठीक है, सभी लोग यहां पे अगर आप लोग के किसी के घर में अगर रेस्टोरेंट या फिर ऐसा कुछ टाइप का होगा चीजें, तो यहां पे जो सबसे बड़ी चीज रहेगी, सभी लोग जो सबसे बड़ी चीज रहेगी कि किसी के घर में अगर रेस्टोरेंट या फिर कैफे होगा, आपको पता है ग्रेवी जो होती है वो सेम होती है, ग्रेवी सेम रहती है, बस उसके अंदर क्या किया जाता है, कई बार मतलब बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐसा करते हैं कि उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स केवल चेंज करते चले। मतलब ग्रेवी बन के आई और उसके अंदर केवल पनीर डालना है तो पनीर डाल दिया, मशरूम डालना है तो मशरूम डाल दिया, गोभी डालनी तो गोभी डाल दी, आलू डालनी तो आलू डाल दी, ग्रेवी ऑलमोस्ट सेम एक बार बना के रख लेते तो वो रीयूजेबिलिटी कहलाती है। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो मॉड्यूल आपका काम कहां पे आसान करता है, मॉड्यूल आपका काम आसान करता है बाय यूजिंग रीयूजेबिलिटी। ठीक है, तो अब आपका होता क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ मॉड्यूल कंसिस्ट्स ऑफ डिफरेंट टर्म्स विच आर एज फॉलोज। डॉग स्ट्रिंग, इट इज यूजफुल, अरे इट इज यूजफुल फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस, यहाँ पे होता है। उसके बाद वेरिएबल्स होते हैं, ये आपको लेबल करने के लिए, वेरिएबल्स आपको पता है, क्लासेस आपको पता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट बेसिकली फंक्शन को कॉल करने के लिए ना, फंक्शन को कॉल करने के लिए हम लोग एक अटैच करते हैं जो है कलेक्शन ऑफ डेटा को, कलेक्शन ऑफ डेटा को हम लोग अटैच करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन। मतलब अगर मुझे अब चाहिए फॉर एग्जाम्पल कि मुझे यहाँ पे पावर चाहिए, पावर किसी चीज की, और उसके अंदर डेटा मुझे अटैच करना है, तो यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट, मतलब एक XYZ नाम का एक फंक्शन हुआ, इसको हम लोग वैल्यूज कहां से देंगे, इसको हम लोग वैल्यूज देंगे विद द हेल्प ऑफ व्हाट, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होती है, एक मेमोरी स्पेस होती है। ऑब्जेक्ट इज व्हाट, आपका ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग सिंपल सी चीज बोले तो ये एक नेम्ड मेमोरी स्पेस होती है। क्या होती है बेटा, यहाँ पे ये नेम्ड आपकी मेमोरी स्पेस होती है जो कि आपके वैल्यू को स्टोर कर पाती है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेम्ड मेमोरी स्पेस बोलेंगे, जो कि आपका क्या कर पाएगा, अलग अलग वेरिएबल्स को स्टोर कर पाएगा। सबसे बड़ी जो बात रहती है यहाँ पे क्या रहती है, ये आपके वेरिएबल्स को स्टोर करती है। क्लियर हुआ, चलो आगे मूव करते हैं। स्टेटमेंट, दीज आर दी लॉजिकल, भाई स्टेटमेंट आपको पता है क्या होता है, फंक्शंस आपको पता है क्या होता है, इसको आपको मतलब बताने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को नहीं पता है तो एक सिंपल सी चीज मैं आपको बता रहा हूं कि पुराने प्रोग्राम्स आपको देखने की जरूरत है। ठीक है, देखो इसमें रफ आइडिया मैं आपको बता दे रहा हूं कि फंक्शंस आपको, स्टेटमेंट जो आप लोग लाइंस लिखते हो प्रोग्राम के अंदर, स्टेटमेंट हो गया भाई। जैसे नॉर्मल प्रोग्राम बन रहा है वैसे मॉड्यूल बनता है, बस मॉड्यूल के अंदर क्या होता है उसको हम लोग स्टोर साइड में करके रख देते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो उसको यूज कर लेते हैं। दिस इज हाउ मॉड्यूल वर्क्स। ठीक है, चलो आगे हम लोग बात करेंगे। बात आती है मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने की। मैंने आपको क्या बोला कि हम मॉड्यूल बनाते हैं, सभी लोग ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको कहा कि हम क्या करते हैं, हम मॉड्यूल बनाते हैं, विल मेक द मॉड्यूल। मॉड्यूल का नाम हमने फॉर एग्जांपल रख दिया, एक मॉड्यूल हमने बनाया प्रतीक, तो प्रतीक डॉट पी मैंने लिखा बेटा। तो अब प्रतीक डॉट पी का मतलब क्या हो गया, डॉट पी इज द एक्सटेंशन ऑफ मॉड्यूल। ये क्या होगा, क्वेश्चन इस पे एक आता है कि एक्सटेंशन ऑफ मॉड्यूल क्या होता है, तो एक्सटेंशन ऑफ मॉड्यूल इज सेम एज द नॉर्मल प्रोग्राम, दैट इज पी डॉट पी आपका एक्सटेंशन होता है किसका, मॉड्यूल का। ठीक है, और ये क्या हो गया, आपका मॉड्यूल का नेम हो गया, ये क्या हो गया, ऑफ मॉड्यूल, और ये क्या हो गया, उस पर्टिकुलर का नेम हो गया, नेम ऑफ मॉड्यूल। ठीक है, यहां पे क्या हो गया, नेम ऑफ मॉड्यूल। तो हम लोग एक नॉर्मल सा प्रोग्राम, जैसे मुझे क्या करना है बेटा, एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल यहां पे दे रहा हूं कि मुझे एक प्रोग्राम करना है जिसके अंदर सम कराना है। ठीक है, जिसके अंदर मुझे क्या करना है, यहां पे कैसे बताऊं आपको, चलो एक प्रोग्राम करना है जिसके अंदर मुझे क्या कराना है, सम कराना है, जिसके अंदर मुझे डिफरेंस भी निकाल के देना है, जिसके अंदर मुझे एवरेज भी निकालना है, ठीक है, ऑफ टू नंबर्स, और जिसके अंदर हम लोग मान लेते हैं एवरेज के साथ साथ डिवीजन भी कराना है, मल्टीप्लीकेशन भी कराना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं, एक बहुत बेसिक प्रोग्राम से आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अभी आपको लगेगा कि इसका क्या यूज है, लेकिन जब लॉन्गर रन में जाओगे तो समझ में आ जाएगा। तो अब मैं इस केस में करूंगा क्या ना, मैं यहां पे एक मैंने मॉड्यूल बनाया, एक मैंने फाइल बनाई क्या, सम डॉट पी, और एक मैंने क्या बनाया, डिफरेंस डॉट पी। मतलब ये मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं बेटा, यहां पे फिर मैंने क्या कराया, एवीजी डॉट पी, और यहां पे मैंने क्या बताया, मल्टी डॉट पी। अब एक नॉर्मल प्रोग्राम आया जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इनपुट लेंगे और आउटपुट देंगे।
और एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हम लोग इनपुट लेंगे और आउटपुट देंगे। तो अब ये सब क्या है, ये सब अलग अलग बॉडी हैं, ये अलग बॉडी है, ये अलग बॉडी है, ये अलग बॉडी है, ये अलग बॉडी है। लेकिन हम चाहते हैं ये पांचों किसमें आ जाए, कितने हैं, चार हैं, ये चारों किसके आ जाए, अंदर आ जाए, इस प्रोग्राम के अंदर आ जाए, ताकि जब इनपुट आएगा तो उसके हिसाब से हम लोग इसका यूज करके प्रोसेस करवा देंगे, प्रोसेस कराने के बाद आउटपुट दे देंगे। तो अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इन चारों को यहां पे इंपोर्ट कराना पड़ेगा। मतलब बिना इंपोर्ट कराए, इंपोर्ट कराने का मतलब यार एक तरीके से ना उसको एक्सेस दे देना, इंपोर्ट कराने का मतलब एक्सेस देना कि भैया आप जो है हमें यूज कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इंपोर्टिंग मींस। तो क्या करते हैं, टू मेक यूज ऑफ द फंक्शन इन अ मॉड्यूल you will need to import the module with an import statement। import statement में import is what, import is keyword। import क्या है, एक आपका कीवर्ड है जिससे कंपाइलर को समझ में आ जाता है कि आगे जो कुछ भी लिखा है उसको इंपोर्ट कराते हैं। तो अब कैसे होता है, इसका सिंटेक्स कैसे होता है, आप इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करते हो, यहां पे आप क्या करोगे, ये आपका कीवर्ड हो जाएगा जिस कीवर्ड का आप यूज करोगे, और आगे फिर आप क्या लगाओगे, यहां पे इस पर्टिकुलर जोन पे आप आगे क्या लगाओगे, मॉड्यूल नेम लगा दोगे। यहां पे आप क्या रहेगा, नेम ऑफ द मॉड्यूल, नेम ऑफ द मॉड्यूल आप यहां पे लगा दोगे। क्लियर हुआ सभी को, सभी को यहां पे बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो अब आपको क्या रहेगा, दिस गिव्स अस एक्सेस टू ऑल द फंक्शंस। ये क्या करता है, ऑल द फंक्शंस इन द मॉड्यूल। इससे क्या हो जाएगा, आपके सारे मॉड्यूल्स मतलब जो भी फंक्शन मॉड्यूल के अंदर फंक्शंस रहेंगे वो सब आ जाएंगे, ठीक है। और फंक्शन नेम ये अभी आगे आपको बताऊंगा विद सेपरेटर कॉल फंक्शन, वो सब चीजें अभी आपको आगे बताऊंगा। तो मॉड्यूल मतलब एक चीज समझ में आई क्या हुआ कि भाई मॉड्यूल एक कंटेनर है, मॉड्यूल के अंदर हम स्टेटमेंट डाल देते हैं, फंक्शन बना के डाल देते हैं। अब हमें जब जरूरत पड़ती है तो हम क्या कर लेते हैं, उसको कॉल कर लेते हैं। तो अब उसका कॉल कैसे करते हैं, इंपोर्ट से। अब दो तरीके से कॉलिंग होती है, ठीक है। एक तो मैंने आपको बता दिया, जैसे इंपोर्ट कराना है, ठीक है, इंपोर्ट कराना है मॉड्यूल को तो हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहां पे टू इंपोर्ट दी, एक सेकंड, इसके अंदर कुछ चीजें मिसिंग हैं, यहां पे कुछ चीजें आपकी जो है मिसिंग हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां पे एक तो सबसे एक प्रोग्राम का हेल्प ले लेते हैं, यहां पे क्या कर लेते हैं, अगर पॉसिबल होगा तो एक प्रोग्राम की हेल्प ले लेते हैं, फिर नोटपैड के अंदर बता देता हूं आपको, ठीक है। एक सेकंड दीजिएगा आप लोग। यहां पे ठीक है कुछ चीजें जो हैं आपकी मिसिंग हैं, नोटपैड की हेल्प ले लें, ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। नोटपैड नोटपैड नोटपैड, सबसे पहली जो चीज़ आती है, ये तो HTML मैंने कराया था। सबसे पहली चीज़ जो आती है, आपको मॉड्यूल अगर चाहिए तो मॉड्यूल अगर आपको इंपोर्ट कराना है तो आपको सिंपल सी चीज़ लिखनी पड़ती है, इंपोर्ट, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल आपके पास मॉड्यूल का नेम हो गया प्रतीक, तो आपने क्या लिखा, यहाँ पे प्रतीक लिख दिया। तो अब इससे होगा क्या ना कि इंपोर्ट प्रतीक जैसे ही आप लिखोगे, इससे आपके प्रोग्राम के अंदर जो भी आप पाइथन का कोड लिख रहे हो, जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा, ये लिख दिया यहाँ पे इंपोर्ट प्रतीक, और उसके बाद फिर क्या लिखा, प्रिंट। सपोज प्रतीक क्या कर रहा है, किसी भी नंबर का, अभी यहाँ पे हमने बनाया नहीं है, तो प्रतीक किसी भी नंबर का फॉर एग्जाम्पल हमें दे रहा है, जो है प्रतीक डॉट टॉपर। प्रतीक किसी भी नंबर को डालो और वो क्या कर देगा, टॉपर बना के दे देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ अभी तो एरर आएगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि प्रतीक डॉट टॉपर ये मिलेगा नहीं। एक फंक्शन हम लोग बहुत पॉपुलरली यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मैथ फंक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैथ बोलते हैं। और यहाँ पे मैथ डॉट, अगर हम लोग SQRT लिख देते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, मैथ डॉट SQRT, और यहाँ पे लिख दें फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ वॉट 200 कर दें। ये देखिए आपके सामने आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिख दिया मैथ डॉट 225, इस केस में क्या आ जाएगा 15.0। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे ध्यान से, तो अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एंटायर मॉड्यूल, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आपका क्या आ चुका है, जैसे ही आपने मैथ लिखा, जैसे ही आपने मैथ लिखा है तो इससे क्या हो गया, मैथ नाम का एक, ये कैसा है, इनबिल्ट फंक्शन है, ये आपका इनबिल्ट मॉड्यूल है, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं, तभी यहाँ पे दिख गया है, ठीक है। जब आप बनाते, जैसे अभी मैंने प्रतीक लिखा था, जैसे यहाँ पे अगर मैं क्या लिख दूं, प्रतीक लिख दूं, और यहाँ पे लिख दूं प्रतीक डॉट SQRT, और उसके बाद अब क्या हुआ, यहाँ पे एक एरर आती है, ठीक है। क्या लिख के आया एरर में, नो मॉड्यूल। यहां पे ध्यान से देखिएगा, लास्ट में लिखा हुआ है
नो मॉड्यूल फाउंड, ठीक है, नेम्ड प्रतीक। तो अब यहां पे अगर हम लोग ध्यान से देखें, नो मॉड्यूल फाइंड विद द नेम प्रतीक, क्यों? क्योंकि हमने यहां पे इंपोर्ट कराने की जरूरत हुई। तो इस केस में हमने क्या करना पड़ता है, फर्स्ट यूजर डिफाइंड मॉड्यूल को, यूजर डिफाइंड मॉड्यूल को फर्स्ट क्रिएट करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। और ये क्या है, ये आपका प्री डिफाइंड, ये आपका क्या है, प्री डिफाइंड मॉड्यूल की तरह है। और ये क्या है, एसक्यूआरटी क्या है, उस प्री डिफाइंड मॉड्यूल का एक फंक्शन है, उसके अंदर एक स्टेटमेंट है जो कि क्या करेगा, इस तरीके से स्क्वायर रूट निकाल के देता हो। और यहां पे ये क्या काम कर रहा है, ये आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्लियर हुआ सभी को? तो मतलब आपको सिंपल सी चीज है एसक्यूआरटी, अब आपको स्क्वायर रूट निकालना होता तो आपको प्रोग्राम बनाना पड़ता कि नहीं पड़ता, लेकिन आपने क्या किया, मॉड्यूल को इंपोर्ट कराया, जो बने हुए पहले से टूल से, मैंने चाय वाले केस में बताया था ना कि भाई गैस अगर पहले से है घर में तो आपको बस चाय बनानी पड़ेगी, पूरी गैस नहीं सेटअप करनी पड़ेगी कि पहले जो है बैठ के पत्थर घिस रहे हैं, उससे आग जला रहे हैं, उसके बाद फिर भाई पहले से आपके पास क्या है, मॉड्यूल्स, पहले से आपके पास बने हुए टूल्स है। तो दिस इज हाउ वर्क्स। तो आपको क्या करना है, एंटायर मॉड्यूल इंपोर्ट स्टेटमेंट इज यूज, इंपोर्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो सेलेक्टिंग मॉड्यूल, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। हम लोग जैसे यहाँ पे एग्जांपल हुआ मैट प्रिंट, हमने क्या करा दिया, मैट.एसक्यूआरटी, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करेंगे आउटपुट, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो वहां पे हमारा क्या आया था, लास्ट वाले यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, फंक्शन आएगा आउटपुट का 4। ये क्या करेगा, ये मैथमेटिकल फंक्शंस को, अब ये मैथ वाला जो आपके पास एक ये एग्जांपल है ना, कौन सा मैथ, ये क्या है, ये शेप ले रहा है क्या, ठीक है। तो ये जो मैथ वाला है, मैथ वाला क्या करता है, बेसिकली आपको सारे के सारे मैथमेटिकल फंक्शन, ये किस पे काम करता है बेटा, मैथमेटिकल फंक्शंस पे आपका काम करता है। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, चलो अब आगे हम लोग मूव करेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, दूसरा आपके पास आता है फ्रॉम इंपोर्ट। अब दूसरा एक तरीका होता है मॉड्यूल को इंपोर्ट कराने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, फ्रॉम मैथ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक स्पेसिफिक मॉड्यूल में से स्टेटमेंट चाहिए, फंक्शंस को एक्सेस चाहिए। तो अब इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस केस में हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं। यहां पे जो एग्जांपल होता है हम लोग किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं। मॉड्यूल का नेम लिखते हैं, क्या लिखते हैं आगे, मॉड्यूल का नेम लिखते हैं, और फिर आगे इंपोर्ट लगाते हैं, और क्या लिख देते हैं, आगे आपको क्या चीज चाहिए, यहां पे आप उसका नाम लिख देते हो, जो भी पर्टिकुलर चीज चाहिए। जैसे हम लोग इंपोर्ट मैथ, इंपोर्ट एसक्यूआरटी, तो ये एसक्यूआरटी से क्या होगा, केवल एसक्यूआरटी आएगा। अब आपको बार बार क्या करने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं, केवल आपने एसक्यूआरटी लिख दिया, ठीक है। तो अब इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या हो गया, फॉर क्या कहते हैं, आई इन रेंज, ठीक है, 5। तो आपका यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में आपको जो है बार बार लिखने की, मतलब फ्रॉम ये हो गया रैंडम इंपोर्ट रेडियंट, ये क्या हो गया, आपने रेडियंट कर दिया। तो इस तरीके से आपको सिंपल सी चीज है, इस पर्टिकुलर केस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ पे आपको जेनरिक, यहाँ पे आपको बताना पड़ा, लेकिन आपने क्या कर लिया, ऑब्जेक्ट को, जैसे आपने एसक्यूआरटी को इंपोर्ट कराया, आपने बताया मैथ के अंदर से एसक्यूआरटी को ले आओ, ठीक है। तो अब इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा, सिंपल सी चीज हो जाएगी कि भाई आपको अब एक अलग से साथ में आगे अटैच करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर एक एग्जांपल और आ जाता है कि आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट अगर चाहिए तो आप कॉमा कॉमा लगा के कर सकते हो। जैसे आपको इंपोर्ट कराना है मैथ से, एसक्यूआरटी भी कराना है, पाई भी कराना है, और अगर आप चाहते हो सारे हो जाए, इंपोर्ट ऑल, तो उस पर्टिकुलर केस में हम लोग किसका यूज करते हैं, एस्ट्रिक। एस्ट्रिक इसको रिप्रेजेंट करता है ऑल को। तो अब आपको डिफरेंस कहां पे आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर जोन पे अलग से कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सी चीज है जो है बना सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे सिंपल सा है कि भाई मैथ का आप फ्रॉम किसका, कौन से कीवर्ड का यूज करते हो, फ्रॉम कीवर्ड का क्वेश्चन जो यहाँ पे बनता है वो कौन से कीवर्ड का आप यूज करोगे, फ्रॉम का यूज करोगे, आगे मॉड्यूल का नाम दोगे, उसके बाद फिर इन लिखोगे, फिर आप क्या कर दोगे, सिंपल सी चीज है आपका जो है इन द सेंस इंपोर्ट आप करा के उसके बाद फिर आप क्या कर दोगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम लिख दोगे और आपका इंपोर्ट हो जाएगा। और जब भी कभी व्हेन यू आर पुटिंग एस्ट्रिक, एस्ट्रिक के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, एस्ट्रिक इज ऑल अबाउट ऑल द ऑब्जेक्ट्स, ये क्या होता है,
ऑल दी ऑब्जेक्ट्स। अब इसके अंदर हम लोग देखेंगे, अब आपके लिए क्या रहेगा, जो ज्यादातर चीजें रहने वाली हैं वो किससे रहने वाली हैं, मॉड्यूल के अंदर से मैथमेटिकल फंक्शंस की हम लोग बात करेंगे। तो प्रोसेसिंग मॉड्यूल कमांड, तो आपको जब भी कभी जो है मॉड्यूल को प्रोसेस करना है तो आप क्या कर सकते हो, मैथ, जैसे ये मैथ हो गया, आगे ऑब्जेक्ट का नेम लगा दिए, मतलब जो भी पर्टिकुलर उसको आप कॉल करने जा रहे हो उसको लगा दोगे और प्रोसेसिंग के अंदर ऐसे हो जाएगा। चलिए अब आगे हम लोग मूव करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। मैथमेटिकल फंक्शन, आपको पता है मैथमेटिकल फंक्शन कहां पे स्टोर है, मैथमेटिकल फंक्शन आपके मैथ नाम के मॉड्यूल के अंदर स्टोर है। मतलब अगर आपको अपने प्रोग्राम के अंदर मैथमेटिकल फंक्शन चाहिए, जैसे एसक्यूआरटी चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम करेगा इंपोर्ट कराना पड़ेगा मैथ को। सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट कराना पड़ेगा मैथ को। तो ये दो तरीके से होगा। अब एक जैसे क्या हो गया, एक तो ये हो गया, जैसे हम लोग यहां पे अगर देखें तो हमने क्या लिखा, मैथ, और यहां पे हमने क्या कर दिया, मैथ लिख दिया, ठीक है। तो अब इस तरीके से हमारे पास आउटपुट आ सकता है। और दूसरा तरीका आपने क्या देखा, दूसरा आपने देखा कि फ्रॉम मैथ, ठीक है, फ्रॉम मैथ, और आगे आपने क्या कर दिया, इंपोर्ट एसक्यूआरटी। अब इस पर्टिकुलर केस में हम लोग क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर केस में यहां पे हम रन कराएंगे तो भी हमारे पास जो है आउटपुट आ जाएगा, क्योंकि यहां पे एसक्यूआरटी आ चुका है। इस पर्टिकुलर जोन पे क्या आ चुका है, यहां पे इसको मैं लगा दे रहा हूं आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है, ठीक है, यहां पे अगर हम लोग देखते हैं, एक सेकेंड, एक कोई भी फंक्शन ले लें, जैसे एक सेकेंड, प्रिंट पावर 2,3। देखिए यहां पे पावर 2,3 आपके पास क्या आ गया, पावर आ गया। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स जब भी कभी हम लोग बात करते हैं, एक सेकंड, क्या हो गया, दिस इज हाउ इट वर्क्स जब भी कभी हम लोग बात करेंगे मैथ फंक्शन की। यहां पे हमने क्या लगाया, ये, इसको भी यहां पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूं ताकि आपको जो है आगे चल के आसानी रहे, ठीक है। तो हम लोग यहां पे क्या करें बेटे, यहां पे सिंपल सी चीज है, हम लोग अपनी मैथ क्लास को इंपोर्ट करके और उससे काम कराते रहे, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। आगे हमारे पास मैथमेटिकल फंक्शन में पहली चीज क्या आ जाती है, एसक्यूआरटी आ जाती है। एसक्यूआरटी आपने देख ही रखा है कि कैसे होता है। एसक्यूआरटी फंक्शन को आप यूज कर सकते हो, चीजें उससे अंदर निकाल सकते हो। ये क्या करता है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस आपका स्पेसिफाइड। अच्छा, इसके अंदर से एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन एमसीक्यू के अंदर आता है, इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, व्हाट इज रिटर्न टाइप। एक बात आती है, व्हाट इज रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप का मतलब होता है कि भाई ये आउटपुट किस तरीके का देगा। रिटर्न टाइप का मतलब होता है आउटपुट वैल्यू, आउटपुट टाइप, वैल्यू का आउटपुट टाइप क्या होगा। आउटपुट टाइप मतलब उसका डेटा टाइप क्या होगा। जैसे अगर इस पर्टिकुलर केस में हम लोग देखें तो यहां पे हमें क्या दे रहा है, यहां पे हमें फ्रैक्शनल वैल्यू दे रहा है, यहां पे हमें फ्रैक्शनल वैल्यू दे रहा है, दैट मींस पॉइंट में देगा। तो आप लोग उसके हिसाब से डेटा टाइप आराम से बता सकते हो, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें मैथ की है तो यहां पे एसक्यूआरटी आपको रिटर्न करेगा पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। एसक्यूआरटी उसके बाद फिर नेगेटिव वैल्यू फॉर द नेगेटिव, ये चीज। अच्छा, ये दोनों आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में दे सकता है वैल्यू, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको पॉजिटिव भी वैल्यू देता है, नेगेटिव वैल्यू देता है। आगे कुछ फंक्शंस होंगे जो आपको केवल एक तरीके की वैल्यू देंगे। अब बात आती है सील। सील पता है क्या करता है, ये एक फंक्शन होता है जो कि सील फंक्शन का काम होता है राउंड ऑफ करने का। ये क्या करता है, राउंड ऑफ करता है। लेकिन सर तो फिर इसका नाम राउंड ऑफ क्यों नहीं रख दिया गया, सील क्यों रखा गया। क्यों, क्योंकि ये राउंड ऑफ एक थोड़े से अलग तरीके से करता है। क्या करता है कि भाई ये रिटर्न करता है सीलिंग वैल्यू ऑफ दैट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर नॉट लेस देन द एक्स। ये क्या करेगा, आपको सीलिंग, हमेशा सीलिंग कहां पे होती है, सीलिंग हमेशा आपकी ऊपर होती है। तो जैसे इसके अंदर हमने 4.23 लिखा तो ये क्या कर देगा, नेक्स्ट जो 4.23 के बाद वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू होगी, समझ रहे हो ना, आपको क्या करेगा, नियरेस्ट ऊपर। सीलिंग, सीलिंग कहां पे होती है, छत को सीलिंग बोलते हैं। तो यहां पे सील क्या कर देगा, हमेशा कोई भी वैल्यू होगी उसको क्या कर देगा, ये आपका अपग्रेड कर देगा टू दी नेक्स्ट राउंड ऑफ वैल्यू। अगर मेरे पास 45.12 लिखा हुआ है तो इसको ये क्या बना देगा, 46 बना देगा। अगर मेरे पास 45.99 भी लिखा है तो भी उसको क्या बना देगा, हम लोग को हमारा उठा के 46 बना देगा। मतलब ऐसा होता है ना, वैसे तो हम लोग जो नॉर्मल मैथ्स के अंदर करते हैं कि अगर 0.5 के नीचे वैल्यू है
तो नीचे वाले पे आ जाएगा, अगर 0.5 के है या फिर उससे ऊपर वाली वैल्यू तो नेक्स्ट पे जाएगा। लेकिन सील भेदभाव नहीं करता है, सबको कहता है प्रमोट कर दूंगा, मतलब मैं सबको भर भर के नंबर दे दूंगा, एक आगे बढ़वा दूंगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ सील वर्क। लेकिन अब एक थोड़ा सा उल्टा केस हो जाता है, -45 पॉइंट अगर यहाँ पे 1 2 लिखा होता तब क्या केस होता भाई, माइनस के अंदर जस्ट रिवर्स हो जाती हैं चीजें। -45 बड़ा है कि -46 बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है -45 बड़ा है ना, तो इस पर्टिकुलर केस में क्या दे देगा, 45 आपकी वैल्यू दे देगा, -45 दे देगा। दिस इज हाउ सील फंक्शन वर्क। आपका मैथमेटिकल मॉड्यूल के अंदर एक सील फंक्शन आता है जो कि इस तरीके से काम करता है। क्लियर हुआ? तो सील फंक्शन को आप लोग कहां पे यूज कर सकते हो। फिर बात आती है फ्लोर। फ्लोर कहां पे होता है बेटा, नीचे। जो सील काम करता है फ्लोर जस्ट उसका उल्टा कर देता है। अगर यहां पे लिखा हुआ है 172.23 तो ये इसका आउटपुट क्या देगा, ये इसका आउटपुट दे देगा 172। अगर इसका लिखा हुआ 172.99 भी लिखा हुआ है तो भी कहेगा कि 172। मतलब ये खड़ूस टाइप वाले टीचर नहीं होते हैं जो राउंड ऑफ में भी वैल्यू आने के बाद मतलब आपके 45 पॉइंट कुछ भी आ जाए, आपके नंबर 45.99 आ जाए तो भी उसको क्या कहेंगे, नहीं मैं तो 45 मानूंगा। तो फ्लोर क्या करता है, हमेशा आपको नीचे ले जाता है। माइनस के केस में अगर मतलब यहां पे लिखा -45.99 लिखा हुआ है तो अब इस पर्टिकुलर केस में क्या कर देगा, -46 कर देगा। क्यों? क्योंकि माइनस के केस में बेटे जस्ट रिवर्स हो जाती हैं चीजें। तो दिस इज हाउ अ सील आपका फ्लोर फंक्शन वर्क्स। उसके बाद फिर पावर की बात करेंगे। पावर क्या करता है, पावर के अंदर दो वैल्यू, ये क्या करता है मिनिमम, ये आपको यहां पे दो वैल्यू इसके अंदर देनी पड़ती हैं। ये क्या होगा, ये a हो जाएगा, सपोज ये b हो जाएगा तो इसका हो जाएगा a रेज टू दी पावर b। ये फर्स्ट ये बेस वाली वैल्यू होती है, ये क्या होती है बेस वैल्यू होती है, और ये आपकी क्या होती है पावर वाली वैल्यू हो जाएगी। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ये आपका पावर के केस में हम लोग बात करते हैं। अभी इसका एग्जांपल मैं ऑलरेडी आपको करा के दिखा चुका हूं। फिर बात करेंगे FVAS। ये क्या करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करेगा, बेसिकली ये बेटा आपका नेगेटिव को हटाता है। ये क्या करेगा, नेगेटिव को रिमूव करता है। आप लोग के सामने ये वाला जो आपका काम करता है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है -45, मैथ्स के अंदर -45 लिखा हो तो आप लोग इसको क्या लिख दोगे, 45 लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे। ये आपका रिमूव करता है ये, लेकिन साथ में क्या देता है, पॉइंट में वैल्यू देता है। ये कैसे देता है, पॉइंट में आपकी वैल्यू दे देता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो अगर इसके अंदर जैसे 65 लिखा है तो 65.0 लिखा है हो जाएगा। उसके बाद फिर अगर हम लोग बात करें नेगेटिव नंबर की, -25 लिखा है तो ये क्या दे देगा, 25.0 दे देगा। उसके बाद -4.3 लिखा हो तो ये क्या कर देगा, 4.3 दे देगा। क्लियर हुआ सभी को, सभी को यहां पे समझ में आया। दिस इज व्हाट आपका एब्सोल्यूट फंक्शन वर्क्स। ठीक है, तो आज हमने देखा कि सर मॉड्यूल क्या होता है। मॉड्यूल के अंदर आपको एक सिंपल सी चीज समझ में आ गई होगी, मॉड्यूल क्या काम करता है। मॉड्यूल का सिंपल सा काम होता है कि भाई आपके प्रोग्राम्स को टुकड़ों में डिवाइड करता है। प्रोग्राम्स को क्या करता है, ये डिवाइड कर देता है, प्रोग्राम को ये डिवाइड करता है, और डिवाइड करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा वो यहां पे ये कर देगा, मॉड्यूल को डिवाइड करके साथ में आपका उसको जितनी बार यूज करना चाहोगे उतनी बार आप क्या कर लोगे, यूज कर लोगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो आप लोग को होपफुली समझ में आ गया होगा। प्लीज आप लोग इसके ऊपर जो क्वेश्चंस रहेंगे उसको बढ़िया तरीके से कर लीजिएगा। बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी रहेगी लेट मी नो, अच्छी तरीके से रिवीजन करिए। आज के लिए इतना ही रखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। प्रतीक शर्मा साइनिंग ऑफ। प्लीज अच्छी तरीके से प्रोग्राम्स के ऊपर बेसिक्स हैं, अभी अच्छे तरीके से कमांड बना लीजिए, आगे आपके लिए आसानी रहेगी। सो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। प्रतीक शर्मा साइनिंग ऑफ। थैंक यू।